नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस शो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम, हर रणनीति पर पैनी नजर रखते हैं और आज बात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की। अच्छा देखिए, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को चुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि वो कितना दूर की सोचते हैं। बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से आखिरकार ये जरूरी क्यों था और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से साधे हैं दो निशाने। आज बात इसी इनसाइड स्टोरी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज संसद के सेंट्रल हॉल से विदाई दे दी गई। उनके 5 साल के कार्यकाल के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा मंत्रीगण मौजूद था। अब देश की नजरें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। वो जमीन से जुड़ी हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है और छवि बिल्कुल बेदाग है। आजादी के बाद पहला मौका है जब कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है। द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दांव खेला है वो अहम है। वो जानते हैं कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का असर न केवल आदिवासी समुदाय पर होगा बल्कि उसके साथ साथ महिलाओं पर भी होगा। द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से आती हैं। देश में भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। आगे चलकर देश के लिए जो मैं कर पाऊंगी, मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरे आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, मैं अकेले हूँ। मेरी बेटी है और सर्विस करती है, कोई बर्डन नहीं। मैं आज उम्मीदवार इसीलिए मैं उम्मीदवार बनने के लिए मैं अग्री किया, क्योंकि मैं तो हूँ, जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए मेरे पास है, रुखे सुखे जो भी है, क्योंकि मेरे जिंदगी ही सादा जिंदगी लोगों को प्राउड फील कराना। जिन संस्कृति से, जिन परंपरा से, जिन लोगों से मैं आई हूँ, उन लोगों को मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ। द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा, इससे लगे झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। बीजेपी अब इन लोगों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। साथ ही देश के दूसरे राज्यों के आदिवासी समुदाय को भी वो लुभाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने का जश्न देश के 100 से ज्यादा आदिवासी बहुल जिलों और 1,30,000 गांवों में मनाएगी। हमारे आदिवासी समाज के बंधु, उनके लिए आरक्षण तो है ही है, लेकिन वो अवश्य चाहते थे हमें कोई ऐसा प्रतीक मिले कि हमें इस बात की अनुभूति हो कि भारत के लोकतंत्र में हमारी सुनवाई भी है और हमारा सम्मान भी है। देश में कई राज्यों की कई सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। ऐसे में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाकर अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को अपनी ओर खींचने की बड़ी कोशिश की है। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से देश के करीब 9% अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को बड़ा संदेश जाएगा। इस कदम के जरिए बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि वो आदिवासी समाज की
सबसे बड़ी हितैषी है। दूसरा ये कि पीएम मोदी वंचित तबके के लिए काम करते हैं। साथ ही ये भी संदेश जाएगा कि मुख्य धारा से कटे समाज को बीजेपी हिस्सेदारी देती है। ये भी संदेश देने की कोशिश है कि आदिवासी वोटर सिर्फ बीजेपी पर ही भरोसा करें और चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को ही वोट दें। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।